ठीक है। अच्छा, एक और साहब है हमारे साथ, जनाब अली मिर्ज़ा गालिब एक फिर जीवित हो गए हैं और तस्वीर भी मिर्ज़ा गालिब साहब की लगी हुई है और एक बड़ा एक क्लासिकल किस्म का मुझे वो हो रहा है। तो मिर्ज़ा गालिब साहब कुछ कहेंगे, इरशाद फरमाएँगे आप? जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। जी। शुरुआत एक शायरी से हो जाए जी। कि हजारों सरहदों की बेड़ियां जकड़ी हैं पैरों में, जी। हमारे पाँव को भी पर यानी कि पंख बना देते तो अच्छा था। परिंदों ने परिंदों का कभी रास्ता नहीं रोका, खुदा दुनिया को चिड़ियाघर बना देता तो अच्छा था। सही। अपना तारुफ अब करेंगे आप थोड़ा? जी, पहले मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ, बस शायरी के लिए गाली खाने के वाह लायक हूँ। सर, शायरी के लिए पहले वाह हमारे तरफ से दाग जो है कबूल करें। क्या बहुत अच्छा था। मतलब बजाय अशरफुल मखलूकात के अगर सिर्फ चरिंदे परिंदे होते तो बेटर होता। आई अप्रिशिएट फॉर योर शेयर। अच्छा, नहीं तारीफ नहीं कही मैंने, तारुफ, इंट्रोडक्शन अगर आप करते हैं तो मिर्ज़ा गालिब साहब। क्योंकि ये मिर्ज़ा गालिब, अगर आप मिर्ज़ा गालिब वही वाले हैं 1857 वाले, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि उनका दीदार हो रहा है, उनसे बात हो रही है। जी गालिब साहब, गालिब साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नाराज़ हो गए लगता है। गालिब जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये क्या हिसाब है भाई, ये दो गालिब आ रहे हैं। कल अरे एक को कैंसिल कीजिए, चलो बढ़िया है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, टाइटल क्या था आपका, टॉपिक? हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है कि अमन कैसे बन सकता है, अमन में हम क्या किरदार अदा कर सकते जी, बढ़िया है। अभी देखिए, थोड़ी मैं बुरा लगने वाली बातें बोलूंगा। अब हैं। चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं तो बोलूंगा खैर। लेकिन उससे उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए ना मुझे। इंट्रोडक्शन सर जी, नकली फोटो लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है, अब इससे ज्यादा और क्या इंट्रोडक्शन दूंगा। तो नकली फोटो लगी हुई है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, बाकी छोड़ दें नकली फोटो, अब तो हमें पता है दे देंगे। कुछ पूछ लीजिए, वही बता दूंगा, वैसे क्या दूं। एक इंसान का इंट्रोडक्शन होता है, वो इंसान कुछ तारुफ होता है, कुछ तो करता होगा ना, इस सोसाइटी में रहते हैं हम, वो तारुफ आप दे दीजिए। आपका नाम, एज, लोकेशन, क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, नाम तो यही जो दिख रहा है सर जी, फोटो यही है जो दिख रही है। आपसे लोकेशन पूछ बताने के लिए बहुत यही बंदे हैं आप, जो तस्वीर दिख रही है? भाई कहाँ बस से यही हैं? समझ। अगर कोई बता। अगर कोई टारगेट ढूंढने एक्सक्लूड निकले तो में इस रखना फोटो चाहते हैं। वाले को ढूंढने निकले। नहीं नहीं, आप देखिए, हमने इंट्रोडक्शन पूछा है, इंट्रोडक्शन आपका, डेटा नहीं पूछा। फर्क है दोनों के अंदर। डेटा तो वो तो आप हाँ, जहां पर भी हैं, वो उनके लोगों का काम है कि जो इंट्रोडक्शन में डेटा निकालते हैं। हम डेटा से बात ही नहीं करें ना, हम तो एक दूसरे को जान पहचान के लिए बैठे हुए हैं। अब जी देखिए, मैं इतने दिनों से, मेरी यकीन मानिए, मैं इंट्रोडक्शन दे दे के थक गया हूँ। तो वही आप डायरेक्ट कुछ दो तीन सवाल पूछ लीजिए जो उससे जुड़ा हो, मैं वही बता देता हूँ ना। नहीं, हमें तो इंट्रोडक्शन नहीं दिया ना मेरे भाई आपने। अगर सब दोस्त जो है ना वो अपना अच्छा जी। माइक म्यूट करते। जी, मिर्जा गालिब तो साहब। इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन के बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा है क्या? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, इसको शर्त ना समझे, इसको हमारी ख्वाहिश समझिए, इच्छा समझिए। तो बस छोड़िए, जब उसके बगैर बात हो सकती है तो क्या जरूरी उसके पीछे पड़ना। असल में आपने एक बात कही है ना कि तस्वीर जाली लगी हुई है, नकली लगी हुई है, तो यार ये काम मेरे ख्याल के अंदर जाली चीज लगाना अच्छा नहीं होता है। यानी आप कुछ कोई फूल बात लगा सकते हैं, कुछ और कोई कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज कर लें, लेकिन जाल का जो काम है, यानी धोखा देना,
ये एक अच्छे इंसान को शोभा नहीं देता। ये मेरा मानना है, इस तरह। बाकी आपकी मर्जी है। अलबत्ता ये जी है जी कि देखिए जाली काम नहीं होना चाहिए, जाली काम। देखिए, जिस दिन जान पे खतरा आएगी ना सर जी, उस नहीं दिन नहीं, आप भी समझ जाओगे जा, ऐसा क्यों करते हैं। जान नहीं, हाँ, जाली काम लगेगा। जान पे खतरा, आपने नहीं कहा वही बोल जान रहा हूँ पे ना, खतरा, देखो हाँ जान पे खतरा बोला आपने। जी बिल्कुल, मैंने यही बोला। हाँ ओके, हाँ, तो यही आपके बोला जान पे अरमान साहब इन्होंने कि जान जान का खतरा है। अच्छा, आपको क्यों खतरा है? मिर्जा गालिब साहब तो इतने अच्छे थे भाई, उनके इतने अच्छे ताल्लुकात थे अंग्रेज गवर्नमेंट से, उनको वजीफा मिलता था, वो क्या क्या बड़े अच्छे आदमी थे यार मिर्जा गालिब। नसीरुद्दीन शाह ने उस पर एक मूवी भी बनाई है, वो देखिए कभी, कितने प्यारे इंसान है मिर्जा गालिब। हंसी ले आते थे लोगों को हाँ तो चैनल पर। बस कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं मन तो वो मैं इस मिर्जा ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया है कि छुपे फिर रहे हैं और जाली काम भी कर रहे हैं? क्या कांड कर दिया आपने? इस्लाम छोड़ दिया जी, सबसे अच्छा बड़ा कांड अच्छा कर दिया। अच्छा हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो आज सबसे इसके बड़ा लिए कांड है आपको, घर इसको में। आप इसके अच्छा, ये हाँ इसके लिए आपको जाली काम क्यों कर रहे हैं भाई? जाल क्यों दे रहे हैं? सच के साथ आए वो आप तो नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि किसी अपने ख्यालात को एकदम सच्चा मान के जान देने को तैयार हो जाऊं। चले। अच्छा मिर्जा गालिब, चले बस आगे हम आपकी बात तक पहुंच गए हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अगर कोई आप ये बताइए कि हमारा जो है ना आज का कोई मजहबी मौजू नहीं है, यानी इसको आप, गुजारिश आपसे यही है ना जोड़िए। मनोज गौतम जी यहाँ पर हैं, अरमान मुस्लिम हैं, आके मुस्लिम हैं, और एक दूसरे हैं अप्पा जी, ये भी। अभी अब देखिए आप मुझे टॉपिक। बताएं, आप भी इसी माशरे में रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि एक इंसान, मजहब की बात इसमें नहीं होनी चाहिए, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्यों अच्छा रहे, कैसे वो रह सकता है? कैसे हो रह सकता है और क्यों रहे सर, ये तो टॉपिक कुछ और था आपका। पीस का टॉपिक है ना, यानी कैसे अमन के साथ रह सकता है, अच्छे से हाँ, कि मुआशरा कर अमन सकता पसंद कैसे आए, है। ऐसे कुछ था टॉपिक मेरे ख्याल से। वही अमन, अच्छा मैं उसको आसान लफ्जों में सब बता रहा हूँ, वही मुराद है मेरी। हाँ हम मैं हाँ मैं बताऊं, देखिए, हाँ थोड़ा बहुत तो झगड़े फसाद थोड़ा बहुत रहते हैं, लेकिन जो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है उसके लिए बस आप इतना ही कर दीजिए कि इस मुआशरे से इस्लाम हटा दीजिए। अच्छा हाँ, काफी हद तक अमन पसंदी और मोहब्बत और भाईचारा अच्छा आ जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। अच्छा, एक इसकी मिनट मैं आपसे मिसाल एक मैं सवाल आपको ऐसे देता हूँ। सवाल कर, अच्छा जी 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 दीजिए, मिसाल दीजिए। मिसाल, हाँ मिसाल दूं? देखो, इस्लाम से पहले मक्का में अलग अलग मजाहिब के लोग मिल बांट के रहते थे। वाह वाह, क्या ठीक है, नॉलेज है आपकी, माशाल्लाह। अच्छा फिर? हाँ कोई बात नहीं, वो आप मुझे दे दीजिएगा जो कम ज्यादा होगा मेरे अंदर। सही सही। ठीक है, अचानक जब इस्लाम की एंट्री होती है सब कुछ धुआं धुआं होना शुरू हो जाता है, और ऐसा होता है कि आज तक चल रहा है मामला। अच्छा मिर्जा जी, अच्छा, अगर मिर्जा आप गालिब हम्म एक पुराना बात मैं बताए। अरमान क्वालिफिकेशन जान सकता अरमान हूँ? हम्म क्वालिफिकेशन, अरमान इनको बोलने दीजिए, अरमान इनको बोलने दीजिए। हालांकि मैंने आज कहा है क्वालिफिकेशन। कि रिलीजन पे हम बात नहीं करेंगे, ये फिर जो है ना वो उस मौजू पे जा रहे हैं। चले इनको जाने दीजिए। अच्छा ये बोलिए मुझे, कोई बात नहीं मिर्जा जी, आप बोलिए। आप ये बताइए कि आपने कहा इस्लाम को हटा देते हैं तो सब अमन आ जाएगा, शांति, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा तो ये बताइए कि इस्लाम की कितनी तारीख कितनी है, कब स्टार्ट हुआ? अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, कोई बोलता है दिन शुरुआत चले से आप, आपका क्या, पहले से ही। आपका क्या मानना है? यानी 1500 साल हुए ना? गालिब जी 1500 साल हेलो, हुए ना? हाँ ऐसे ही कोई लगभग। सही। तो 1500 साल आपने कहा कि इस्लाम को हटा दे दुनिया में अमन आ जाएगा। आप मुझे बताएं कि इस्लाम से पहले दुनिया में कोई झगड़े नहीं हुए? में हाँ, मैं आज नहीं, की डेट की बात कर रहा हूँ। चले अब आप आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ ना, क्या इस्लाम से पहले, जब इस्लाम नहीं था 1500 साल पहले, दुनिया में कोई झगड़े नहीं हुए, जंगे नहीं हुई?
जंगे हुई है सर जी। देखिए उस वक्त हर जगह जंगे थी, लेकिन आज जो मुल्क सही अमन है, सही, पसंदी से रहना चाहते हैं। इतना ही मैंने नहीं पूछना नहीं, था। तो पूरा बोलूंगा ना, ऐसे ठीक नहीं है। होता है, ऐसे नहीं होता जी। देखिए, आप अधूरे अधूरा स्टेटमेंट नहीं ले सकते। अधूरा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो बात कही कि इस्लाम को हटा दें सब पीस हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि इस्लाम, आपने कहा कि सब उससे पहले दुनिया छोटे की, अगर मैं अभी आपको गूगल पे बताऊं तो आप जो दुनिया की बड़ी जो जंगें हुई हैं इस्लाम से पहले, हम्म। आपने स्पार्टन्स का नाम सुना है? आप स्टालिन का नाम लेंगे, आप हिटलर आप का नाम लेंगे। मैं स्टालिन हिटलर का नाम नहीं, वो तो अभी की बात है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर का नाम सुना है? जी सुना है। क्या करते थे वो लोग? कहाँ थी उनकी हुकूमत और क्या किया उन्होंने? कितने लोग मारे वो गए लोग उनकी जंगों में? नहीं नहीं, वो लोग दूसरों को किसी को भी अटैक कर देते थे कि हमारा मजहब मानो वरना मार देंगे। वो लोग यही क्या करते थे। अब ठीक है जी। अच्छा, अच्छा। तो आप थोड़ी सी ना इस हवाले से तारीख की मालूमात भी कर लें और थोड़ी आप तारीख ही महाभारत नहीं, की भी देखिए हिस्ट्री देखिए जो है, आपने आज की महाभारत सुनिए भी आप मेरी पढ़ बात। लें। तो जंगें एक हमेशा होती रही हैं, एक इस्लाम के आने से या जंग इस्लाम के उसके इसमें कोई वो नहीं है। आप इस महाभारत को, आपको पता है कितने एक, लोग मारे गए हैं महाभारत में? एक मिनट सर जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, पुराना कितने लोग दौर था मारे गए जंगों हैं? 10 करोड़, दस का दौर करोड़ था। नहीं, एक दस मिनट, 10 लाख। मैं क्या बोल रहा हूँ सर जी, पुराना दौर था राजाओं का, ठीक है, बादशाहों का। बाद में जो पूरा मुल्क ही दूसरे मुल्क को अपने अंडर में रखता था, वो दौर था, मार काट चल रही थी। लेकिन आज के दौर में हम्म, जब इंसान थोड़ा मॉडर्न हो गया है, फिर भी हम्म। कुछ लोग हैं जो पूरी दुनिया पे कबायली सिस्टम लागू करना चाहते हैं। अ, थोड़े लोग हैं, अब वो थोड़े आज से की लोग डेट हैं। में पूरी दुनिया में राइट विंगर का इकलौता जिम्मेदार मैं मानता हूँ तो इस्लाम को मानता हूँ। अच्छा, देखियो देखो, मैं आपको ये मुझे बताइए, आज ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, रशियन जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने कहा कि अमेरिका हम्म अपनी मर्जी पे चलता है, जहां पे इसका दिल चलता है वो चला जाता है। इराक क्यों किया और शाम में क्यों किया? तो आपने कभी ये पूछने हम्म। की जहमत की कि 20 लाख इराकी क्यों मारे गए और यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो है 2 लाख लोग क्यों मारे गए? ये तो जो उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं वो करे ना। अभी देखो, अभी कोई मेरे को आके भड़का नहीं, दे नहीं। कि आप जो फजल हमदर्द का कत्ल कर दो, कत्ल कर हम्म, दूंगा ऐसे ही। किस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको भड़काने, पता है आपको? हम्म। हाँ, इस्लामी की नहीं, आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। नहीं, नहीं, मैं जितने ये भी कह मुल्क रहा हूँ, तबाह हो, ले नहीं, लो, ये आप इराक ले लो। सिर्फ इस्लाम की हैसियत से बात ना करें ना। आप तो, हम तो, क्योंकि मुसलमान तो सिर्फ एक सोसाइटी में नहीं रहते, और लोग भी रहते हैं साथ में, आपके साथ और भी रह रहे हम्म, होंगे। तो आप उनके साथ कैसे एक अच्छा इंसान बन के रह सकते हैं, इस पे बात कीजिए। मैं तो बचपन से उनके साथ अच्छा इंसान बन के रह रहा हूँ सर जी। क्यों? क्योंकि मैंने मजहब को हमेशा साइड रखा। नहीं, शुरू में तो नहीं रहता था, शुरू के 13-14 साल में नहीं रहता था। मेरी एक भी दोस्ती नहीं थी, गैर मुस्लिम तो क्या, गैर फिरके वाले से दोस्ती नहीं थी। अहले हम्म, हदीस फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा। हम्म, उसके बाद से मेरा उतना थोड़ा कंफ्यूजिंग मुस्लिम रहा 5-6 साल तक। फिर मेरा सबसे भाईचारा रहा है आज तक। हम्म, क्यों? क्योंकि मैंने मजहब को कर दिया अपने से पर्सनल लाइफ से साइड। जब हम्म, कंफ्यूजन था तब भी, और जब एकदम से इस्लाम से बाहर हो गया तो फिर तो पूरी तरह साइड हो गया। हम्म। अच्छा। हम्म। कोई अलग पहन के आता है, कोई भगवा रंग पहन के आता है, कोई हरा रंग पहन के आता है, फिर बोलता है मैं एक हो जाओ। अरे भाई, तुम लोग खुद अलग अलग रंग पहन के आ रखे हो, बोल रहे हो एक हो जाओ, दूर से देखने पर पता चलता है अलग अलग खड़े हो। ये बात तो आपकी सही है। अरमान जी, आप कुछ कहेंगे इनका, इनके इनके साथ क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि देखिए, बुरा मत मानिएगा, मुझे आपका रियल नाम भी नहीं पता है। मुझे अच्छा लगता है जब इंसान देखिए, अ, मुझे अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, जो लोग एक्ट हो जाते हैं या फिर मजहब छोड़ देते हैं, वो लोग डरते क्यों हैं इतना? मतलब डरने वाली क्या बात है इसमें? डरते क्यों है सर जी? गर्दनें कटती हैं। आपने नहीं सुनी क्या आज तक एक भी वारदात? क्यों क्यों गर्दन लोगों करते को बेदखल किया जाता है, उनके मुआशरे से बेदखल किया जाता है, घर से बेदखल किया जाता है, रिश्ते नाते तोड़े जाते हैं। यार इतने भी अनजान ना बने आप। दुनिया जानती, बस एक आप नहीं जानते। पता नहीं मुफ्ती जी जानते कि नहीं जानते हैं।
नहीं, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, सॉरी, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। क्यों? देखिए, जब इंसान बगावत करता है, हम्म तो वो सब कुछ दांव पे हम्म लगा देता है। वही तो बागी होता है। बागी कौन होता है? नहीं वो तो जो नहीं, आपने बगावत इतने करे। बड़े क्रांतिकारी नहीं है। ना ना सर जी, इतने बड़े क्रांतिकारी नहीं है जो सर पे कफन बांध के और ट्रेन के सामने खड़े होंगे। खैर खैर, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैं हम्म यही मैं ये कह रहा था कि मैंने चाइल्डहुड से मजहब को दूर नहीं रखा था, बट मैं फॉलो नहीं करता था जब तक मैं पढ़ा नहीं मजहब हम्म को। तो आज मैं हम्म मजहबी इंसान हूँ पढ़ने के बाद। हम्म जी। तो मुझे लगता है या तो इंसान मिर्जा गालिब, आपके जो आपके जो गुरु है साहिल, वो क्या कह रहे हैं, वो भी यहाँ पर बोलिए। मौजूद है। मैं उनको साहिल आपको खुशामदीद कहता हूँ यहाँ पर भी, और जी बहुत अच्छा लगा कि अब यहाँ पर तशरीफ लाए साहिल, जो हमारे जानने वाले हैं। और ये कि पूछ रहे हैं अभी कि देखिए, मुफ्ती साहब हमारे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं, तो साहिल हमने आपको जवाब दिया कि आपसे नाराजगी है, और उसकी वजह हम आपको बता देंगे कि आपसे नाराजगी किस बात के ऊपर है हमारी। और अब वो देखिए हम आपको मुफ्ती जी, जी जी मुफ्ती साहब, अभी आप किसी भी मुल्क में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, हम्म, छोटे मोटे लफड़े रहते हैं, हर जगह रहते हैं, ठीक है। हम्म, हाँ लेकिन सही है। हाँ, लेकिन जहाँ इस्लाम मजबूत होने लगता है वहाँ छोटे मोटे नहीं रह जाते, ठीक है। और एक बार को ये भी देख लो, अगर वहाँ सिर्फ मुसलमान बचे तो भी मार काट नहीं रुकना है, और बड़े लेवल पे, ये भी नहीं छोटे मोटे लेवल पे। क्या हम्म, इस बात को आप डिनाई कर सकते हो कि हाँ, अगर सिर्फ इस्लाम का राज हो जाए तो पूरी दुनिया में अमन ही अमन होगा? हम्म, सही है। क्यों? आज देखिए, हाँ, आप किसी भी मुल्क को ले लीजिए, जहाँ मान लो पहले सब एक रहते थे, बाद में दो मुल्क वाला हिसाब हुआ कि एक में मुसलमानों को मिल गया, एक में बाकी लोगों को मिल गया। अच्छा देखिए, हम्म, वहाँ तकसीम भी किस हिसाब से होता है, एक मुसलमानों को मिलता है और बाकी सारे मजाहिब वालों को मिलता है। क्यों? हम्म, उन्हें भी पता है कि फसाद कौन करेगा। और उसके बाद वो होता है, वो जो मुल्क मुसलमानों का मिला था उसमें वो एक दूसरे को, वहां तो काफिर बचे लिए एक हिसाब से, तो हम्म, जिहाद भी फी सबिलिल्लाह करना है, तो क्यों ना दूसरे फिरकों वालों को ही काफिर बोल के मारना शुरू कर दें, क्योंकि मारना तो है। ये होता नहीं होता है? ईमानदारी से बताइएगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? गालिब जी, ध्यान मेरा से सर काम है जी। आपकी में। हाँ, तो मैं ये आपने जो बात कही है ना, इसमें तो 50% आपकी बात से मैं एग्री हूँ कि जो फिरकों की हमारी जो झगड़े हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम से फिर जाते हैं और बदजन हो जाते हैं, और इसमें हकीकत हमने देखा भी है नहीं, फिरते कि तो इंसान बाद में, कहता उससे है। पहले। और ये जो आप जो कह रहे हैं ना, यहाँ तक की बात तो आपकी सही है कि एक दूसरे को काफिर कहना, क्या ये फिरकों की बात है, लेकिन इसमें हमारी इसमें बड़ी गलती है। यानी उम्मत मुस्लिमा को जिस तरह से हम लोग फिरकों के अंदर डिवाइड है, शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंदी, आपने कहा आपका ताल्लुक अहले हदीस मकतब फिक्र से, तो आप खुद देखें कि अभी जो सऊदी अरब से जो आया है उसमें वो अहले हदीस है, उन्होंने कहा है कि जो तबलीगी जमात है उनको वो मुशरिक कहा गया है, डिक्लेयर किया गया। इस बात को तो हम ये दावत ही दे रहे हैं कि जो फिरके हैं इन सबको छोड़ दो, और एक कुरान ने कहा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम मुसलमान है, लेकिन हमने नहीं तो अपना नाम अलग ये अलग बना दिया। मुफ्ती जी, हमने अपना मुफ्ती जी, नाम अलग अलग बना दिया, उसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। तो वो इस्लाम की एक खराबी नहीं है, वो मुसलमान की खराबी सुनिए, है। मुसलमान बुरा हो सकता है। जी जी कहिए। सुनिए, पहले आप इस बात पे तो एग्री तो हो जाइए कि जहाँ काफिर नहीं हुए बचते वहां एक दूसरे को काफिर घोषित करके मारते हैं, पहले से आप एग्री तो हो जाइए, समझा नहीं, क्या क्या या डिसएग्री घोषित हो करके? जाइए। बोल रहा हूँ, जहाँ नॉन मुस्लिम नहीं बचते हैं वहां ये दूसरे को ही नॉन मुस्लिम बोल के मारते हैं, ये बात हकीकत है या नहीं? नॉन मुस्लिम नहीं बचते हैं वहां पे मुस्लिम बोल के मारते हैं, कौन करता है? अरे सर जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ मान लो कोई मुल्क बचा जहाँ काफिर नहीं बचे, या बचे तो इतना है हाँ। कि वो बेचारे मुंह भी नहीं खोल सकते, वहां ये दूसरे हम्म। फिरके को, एक फिरका दूसरे फिरके वाले को काफिर बोल के मारता है या नहीं? नहीं, सर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि फिरकों की हमारे जो पहले इस आपस पे की एग्री वो है, डिसएग्री हो जाइए, इस एक पे मिनट सर जी, नहीं, मसले बाद में बोलिएगा, पहले आप मैं इस पे आप एग्री या डिस। मैं कोई अलग बात कर रहा हूँ क्या? अभी तो यही बात कर रहा हूँ। नहीं तो ये देखिए,
जिस बात में आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, उसमें आप अगर लंबी बात बोलेंगे तो यकीन मानिए जवाब भी कहीं गुम हो जाएगा। नहीं, असल में आपका जो आपकी जो बात है ना, उसमें आपकी जो बात है उससे मैं मुत्तफिक हूँ कि हमारे झगड़े इस तरह है। जी। लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि हाँ, तो ये उमूमियत के ऊपर हो जाए, यानी हर मुसलमान ऐसा करता है और हर जगह पे, हालांकि ऐसा भी नहीं है। यानी जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम नहीं बचता तो वहां पे हम आप दूसरों को मारना शुरू कर देते हैं। केसेस होते हैं ऐसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि ऐसा होता है। और ये यानी एक हर मिनट, जगह पर ऐसा। हाँ, सीरिया में, इराक में, लीबिया में, यमन में, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? कौन किसे सही मार है। रहा है? क्या वो काफिर है वहां पे, या आपस में एक दूसरे को काफिर बोल के मारा जा रहा है? क्या हो रहा है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अब पाकिस्तान, इवन कि पाकिस्तान में भी ठीक है, किसको मारा जा रहा है? कभी शिया को काफिर बोल दिया जा रहा है, उससे पहले अहमदिया को काफिर बोला जा रहा था। ठीक है, तो यानी ये इस बात की गारंटी है, अगर सिर्फ इस्लाम पूरी दुनिया में आ जाए तो भी किसी कीमत पे अमन कायम नहीं होगा, उल्टा फसाद बढ़ेगा। ये हकीकत है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। आप यहाँ एग्री होइए मत होइए, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये हकीकत है। हाँ, अभी देखिए स्वीडन कितना शांत मुल्क था, क्या आपने कभी आज तक वहां कोई फसाद वाली बात सुनी थी? ये मुफ्ती हमदर्द सबसे बड़ा अलतकिया खेलने दिया वाला जाता है बंदा पूरा, है। क्या तरीका है? एक शहर जला दिया वाह, जाता है, इतना पसंद मुल्क का। हेलो, एक इतने अमन पसंद अलतकिया। मुल्क का एक शहर जला दिया जाता है, उसकी वजह कौन सा धर्म था? हम्म अच्छा, तो मिर्जा गालिब साहब, आपकी बात जो है ना, जहां तक आपने बात कही है, उसमें ये कि फिरकों की आपस की जो जंगें हैं मुसलमानों की, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें तो हम आपसे एग्री हैं कि इसने बड़ा नुकसान दिया है, और इससे जल्द नहीं, अज जल्द जितना है वो आपस को छोड़ देना चाहिए। बाकी ये बात है कि इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, ये इस्लाम जो कहता है और जो ये मज़ाहिब की है, वो बिल्कुल अमन के ऊपर है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो एक मिनट ऐसा करिए, आप सही बुखारी 3158 खोलिए जरा, तो थोड़ा मैं भी डाउट क्लियर करवा दूं आपके। जी जी, आप खोलिए ना, आपको जरूरत है, मैं क्यों खोलूँ, आप खोलें। मैं तो मोबाइल में चलाता हूँ सर जी। चले चले, आप पढ़ ले, मुझे हमें सुना दें। हाँ, अच्छा, यहाँ पर उसमें एक पूछ रहे उसमें हैं हजरत, लर्नर। जी जी, कहिए। अरे वो ठीक है सर जी, ना कोई बात नहीं, मैं तो देखो पहली बार आया हूँ, कम से कम कुछ तो इज्जत करो सर जी। हम आपकी इज्जत कर रहे हैं सर जी, सर हमने आपको इसलिए तो हाँ, तो चेहरा बोला है। दिखाने बोलने दीजिए ना। जी जी, सर इसलिए तो बोलिए चेहरा दिखाने आप। बोला ताकि पता चले कि आप अरे एज सर क्या जी, है, आप बड़े हैं छोटे अगर हैं, मतलब आप बोलना चाहिए किस तरह, मतलब कुछ तो चाहिए ना यार। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना नहीं करिए। देखिए, अगर मुझे अपना नाम रोशन करवाना होता ना तो मैं अपना चेहरा दिखा देता। क्यों? अगले दिन मेरी लाश मिलेगी नाले में, न मेरा नाम हो जाएगा अखबारों में रोशन। तो मुझे अपना नाम रोशन नहीं थोड़ी करवाना है ना भाई। मिर्जा गालिब, थोड़ी कुर्बानी दे दें आप। कुर्बानी देने के लिए ना, अगर अपनी कुर्बानी नहीं करते तो दूसरे यार, को ही कुर्बान कर देंगे। इतना इतना क्यों मौत से डरते हैं भाई यार? कुछ तो शहीद होना है ना, आपने आपने तो यानी कि ये भी तो कर ले। अपनी आप कुर्बानी दे दे। नहीं नहीं नहीं, ये भाई वो अपना हिसाब किताब नहीं है कि यहाँ कुर्बान हो जाऊंगा तो 72 मिल जाएंगे, वो अपना हिसाब किताब नहीं है ना सर जी। वैसे मैं आपको बताऊं ना, ये आप हाँ, में सिर्फ आपका खौफ है, आपको अंदर से किसी ने डराया हुआ है। आप एक अच्छे तो अगर मैं, एक हाँ, एक हाँ, अगर एक मैं अच्छे वो तो एक नफ्सियाती काम, से मुलाकात करें, ताकि आपका अंदर का डर जो है ना, वो डर हाँ, आपका निकल जाए अंदर से, जो बैठा हुआ है, आपको किसी ने डरा चलिए एक काम, दिया, आप डरे हुए मुफ्ती साहब तो हाँ, मैं तो हैं, निकला आप डरे हुए डरपोक। हैं। कसम रख लेते हैं, एक मैं तो डरपोक अपना चेहरा छिपा के रखूंगा, आप अपना चेहरा सामने रख के बात करेंगे। हम एक हम्म। डिस्कशन रख लेते हैं, क्या बोलते हो? क्या मतलब डिस्कशन तो रख देते हैं? आपने आना है, चेहरा चेहरा दिखाना है आपने। नहीं नहीं, मैं तो डरपोक हूँ ना, आप तो बहादुर हो। अब देखेंगे कि आपका नाम रोशन होता है या नहीं होता है। ये क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं डरपोक हूँ, मैं तो ये एग्री तो कर रहा हूँ कि मैं डरपोक हूँ। बराबरी के ऊपर आए ना, आप बराबरी के ऊपर, आप भी चेहरा दिखाएं, हम भी नहीं दिखाएं। यार देखो, मैं तो डरपोक हूँ, मैं तो बस आपकी बहादुरी चेक करना चाहता हूँ ना। डिस्कशन में मैं कुछ ऐसे सवाल रखूंगा कि उम्मीद है कि ईमान वाले आपको बख्श देंगे।
देखें, हमने जो बात करनी होगी ना मिर्जा गालिब साहब, ना हम लोगों से पूछेंगे और ना आपसे पूछेंगे ना किसी और से, और हमने बहुत सारी बातें कही भी हैं, बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं है। तो नहीं इसका मतलब ये नहीं है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान जो है वो हर वक्त खंजर लेके घूम रहे हैं, हमदर्द किधर मिलेगा लगा देंगे उसको, तो किधर मिलेगा तो उसकी कोई मुंडी काट दे। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं है हो सकता ये। है। सुनिए। अगर मैं आपको बताऊं ना, गांधी जी का किसने हम्म, हत्या की थी? मुसलमान ने की थी। तो हत्या तो कोई भी कर देता है, आपकी कौम का ही कर देगा आपको, या अगर मैं मुसलमान हूँ हाँ मेरी कर दी किसी मुसलमान ने, तो इसका तो मतलब ये थोड़ी कि सारे मुसलमान ऐसे हो जाएंगे। या अगर एक हिंदू की किसी हिंदू ने सुनिए, हत्या कर दी तो मतलब ये नहीं कि सारे हिंदू ही खराब हो जाएंगे। कर देते हैं, कुछ जज्बाती मैं क्या होंगे। बोल आप तो ये बात कर रहा हूँ। रहे हैं मेरे भाई, अच्छे अच्छे लोगों की लोग मार देते हैं, वो कत्ल कर देते हैं, अच्छे हाँ अच्छे तो लोगों अभी को। तो आप बोल रहे हैं डरपोक है, ठीक तो है, मैं तो डरपोक हूँ। लेकिन हाँ जी मुफ्ती साहब। नहीं नहीं नहीं, लेकिन इसका आप मतलब ये तो लोग आप यार, लोग बॉर्डर पे मर जाते हैं, लोग सरहदों पे मर जाते हैं, बिस्तर पे मौत आ जाती है, मौत तो आनी है, एक दिन आनी है, उससे क्यों डर रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। अरे सर जी, मैं क्या बता रहा हूँ, कोई हैंड प्रैक्टिस करता हुआ मर जाए, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन जिस खतरे की अरे वजह से मैंने भाई, अपना चेहरा छुपा रखा है, जिस खतरे की हाँ, वजह से मैं मैंने अपना चेहरा छुपा रखा है, अगर आपको लगता है ऐसा खतरा कुछ नहीं है, तो क्यों ना हम्म, हम और आप एक डिस्कशन कर लें। मैं आपसे बढ़िया बढ़िया सवाल पूछूंगा और उम्मीद हम्म। करूंगा कि 2 3 4 दिन बाद, या मतलब आप आगे भी जिंदा रहें, लोगों के हाथों मारे ना जाएं, उम्मीद करूंगा मैं। बस ये है कि मारे गए तब भी कोई मसला नहीं है, और अगर जिंदा रहे तब भी कोई मसला नहीं है, जीना है। तो रख लेते हैं ना डिस्कशन। और हम अगर डिस्कशन रख लेते और और अगर हम मर गए तो क्या उन्होंने हमेशा के लिए जीना है? क्या वो लिख के लाए हैं कि वो हमेशा जिएंगे? उन्होंने भी तो मरना है, हैं। वो भी नहीं तो तो भाई देखो, हमेशा अमर, अमर आत्मा तो सुनिए किसी के पास नहीं है ना। सुनिए, अगर मुझे मरना होगा तो यकीन मानिए मेरे घर के सामने भी रोड है, बस भी जाती है, 10 किलोमीटर दूर ट्रेन है, ट्रेन भी जाती है, नदी भी है, कई कई सिस्टम है मरने के। जरूरी है मैं अपनी गर्दन कटवाऊं या अपने अच्छा, मुआशरे से नहीं बेदखल किया जाऊं? मैं आपको मिर्जा गालिब साहब बता रहा हूँ ना, ये आपको डराया गया, कुछ नहीं होगा, ये आपको हाँ सिर्फ तो बताया आप गया। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको कोशिश ये करें किसी ऐसी ऐसी जगह पे मतलब चले जाए, अगर आपको ये डर है कि आपकी बाइकआउट होगा, और होगा, यानी वो तो होता है कि क्योंकि मजहब छोड़ दिया तो लिहाजा वो लोग सोसाइटी कट जाते हैं, और ये हिंदुओं में भी होता है, यानी हिंदू ना लोग भी अपने घर से वो कर मैं देते हैं, कोई मुसलमान हो जाता है। नहीं, मैं मैं आपको बता, तो इसलिए मैं उसका हमेशा तरीका डरपोक ये है, रहूंगा कि आपकी उसका तरीका ये है, आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं या ऐसी जगह पे चले जाएं, अभी आप इंडिया में मेरे ख्याल में, कि जहां पर आपको वहां के कानून के ऊपर पूरा यकीन हो। बहुत सारे मुजाहिदीन ऐसे हैं जो ये काम कर भी रहे हैं, और वो ओपनली अपना फेस भी शो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हाँ वरना अच्छा एक मिनट वहां भी लाखों मुसलमान हैं। फ्रांस में अगर एक काम कोई कर सकता है तो वो काम ऑस्ट्रेलिया में भी किया जा सकता है, वो काम किसी और मुल्क में भी हो सकता है, वो काम जर्मनी में भी हो सकता है। तो ये ना सोचे कोई कि ऐसा ब- नहीं हो सकता। ठीक ये है अब आप एक सिंपल सी बात बताइए, दूसरे मुल्क जाना आसान है या अपना चेहरा छुपाना आसान है? जी, लेकिन झूठ तो ना बोले ना, जो किसी झूठ हो गया, दूसरे डरपोक हो गया आप। सबसे बड़ा ये है कि आप अपने हाँ तो मैं खौफ से अगर मार मैं देते हैं। फिर ये ना अगर कहें कि मैं मुझे बोलता इनका खौफ है, फिर ये ना कहें कि मुसलमान ऐसे, अगर मुसलमानों को मैं मारेगा। बोलता कि मैं जंग बहादुर आपके हूँ और अंदर अपना चेहरा आप नहीं तो नहीं ना, था। आप ये कह रहे हैं मुसलमान मार देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी गलतफहमी डॉट क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप मुसलमानों को गलत, आप कहें मैं डरता हूँ, मैं मेरे अंदर मेरे अंदर खौफ है, मैं बुरा हूँ, मेरे अंदर हाँ कमी है, मैं मुसलमानों को गलत समझ मैं रहा हूँ कि हाँ वो मैं एग्री दूसरी कर बात लिया समझ रहा आपकी है। बात को। मैं आपकी बात उड़ा देता हूँ। ठीक है, मैं बुरा हूँ, मैं अपने अंदर से कमजोर हूँ, मैं मुसलमानों को गलत समझता हूँ। ठीक है, अब आप सही समझते हैं तो क्यों ना हम आप एक डिस्कशन रख लें। अच्छा, अच्छा, जब जब आप हम्म, किसी को गलत समझ रहे हैं ना, किसी को गलत समझ रहे हैं, तो आपने पहले से ही समझा हुआ है, तो आपको उनके बारे में कोई राय कायम नहीं करने का भी हक नहीं नहीं, है। ओपनली आप स्टेटमेंट आपकी भी नहीं बात दे से सकते हैं कि एग्री आप होने ये के कहते लिए हैं कि आपकी क्योंकि आपकी बात से आप गैर जानिबदार नहीं रहेंगे ना, आपने पहले से ही ना डिसाइड ना किया ना ना, हुआ है कि एक वो मिनट एक गलत मिनट है, एक मिनट आप नहीं रहेंगे। एक मिनट, आपकी बात में आगे करने के लिए ऐसा बोला है, क्योंकि हकीकत तो ये है, मैं मुस्लिम से नहीं इस्लाम से नफरत करता हूँ। मुस्लिम तो नाम से मैं भी हूँ, रियल लाइफ में किसे पता मैं कौन हूँ। सही ठीक है। है, वो छोड़िए। आपको लगता अभी आपने है कि ये अभी है, आपने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, आगे यही तो समझता बात हूँ होती है। अभी आपने क्या। स्टेटमेंट चेंज कर दिया, मुस्लिम से अभी आप कह रहे थे मुस्लिम मार देंगे मुझे,
फिर आप कह रहे नहीं मैं मुस्लिम से नहीं, इस्लाम से नफरत करता हूँ। इस्लाम की वजह से, तो इस्लाम की वजह से तो मारेंगे। मैंने किसकी बात खोल आपको ली? मैं आपको कह रहा हूँ नहीं मारेंगे आपको। हाँ, तो मैं यही चेक करवाना चाहता हूँ ना आपको। आप मेरा और आपका डिस्कशन रख लीजिए, क्या तकलीफ है आपको? किस बारे में मैं आप कुछ बात ऐसे करना सवाल चाहते हैं? लाऊंगा, उम्मीद करूंगा कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे। ईमानदारी से जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको भी बेईमान साबित कर ही दूंगा, और ईमानदारी से जवाब देंगे तो मैं ये दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि आपको जिंदा रखे बस। चलो, ऊपर वाले को तो मानते हैं ना आप। हाँ, ऊपर वाले को मानता हूँ, जो नीचे वालों ने जो खुदा बनाया इनको नहीं मानता। उसको तो हम भी नहीं मानते, अरमान भी नहीं मानता, आकिब भी नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता, जो नीचे वाले बने हुए हैं खुदा। वो ठीक है, वो ठीक है। ये तो क्या कहे, आप तैयार हैं डिस्कशन के लिए? क्योंकि मुझे तो आपसे वैसे भी उस पर बात करनी है अभी। वो जो वाजिदी किससे? जी ने जो क्राइटेरिया रखा था सूर्य यूट्यूब या कोविड को गलत साबित करने का, मुझे सेम उसी क्राइटेरिया पे आपसे सवाल जवाब करने थोड़े, या हम चेक चेक करेंगे कुरान को। क्या बोलते हो आप? मौजूद सेम बता उसी दें, क्राइटेरिया। कोई टॉपिक बता दें, मौजूद बता दें। टॉपिक वही है। अगर वही क्राइटेरिया क्या? से, मेरी नजर में तो सूर्य कोविड यूट्यूब सब बेकार है, छोड़ो। लेकिन जो क्राइटेरिया याजिदी साहब ने सेट किया था कि इस वजह से सूर्य कोविड बेकार है, तो उसी हम्म। क्राइटेरिया से हम कुरान को परखेंगे। क्या बोलते हैं? आपको आपको क्या पता कि उस क्राइटेरिया वो उसके ऊपर जो है जो क्राइटेरिया उन्होंने बताए हैं और हम्म। जो बात वो कर रहे हैं, मैं यानी पूरा वहां पर उसके साथ हूँ। मैं हो सकता है कि आपके आपके जो क्राइटेरिया तो उसके क्या में फिट ना आता। क्राइटेरिया के साथ नहीं है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हाँ, इस तो हवाले हो से क्या कैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं उस क्राइटेरिया के ऊपर ही हम बात करेंगे। आप मेरे क्राइटेरिया पे बात कीजिएगा फिर। जी। जी, देखिए देखिए, उस दिन जब डिबेट होनी थी तो आप सबसे ज्यादा परेशान लग रहे थे। यकीन मानिए, जितना परेशान मैंने अल्लाह को यार मैं कुरान में नहीं देखा, उससे ज्यादा यार मैं परेशान मैं आपको आपको बताऊं, देख रहा मेरे था। मेरे पास ना आप सुनिए जैसे सुनिए लोगों सुनिए। की जो है ना बैरूनी आप फंडिंग नहीं चलती है कि जो आप लोगों के पास बेहतरीन डीएसएलआर कैमरे लगा के और एक तो चेहरा दिखाते नहीं हो, फिर उसके ऊपर बात भी इस तरह। अब ये मैंने कुछ ये कैमरा तो जरा अपने मत है सेट नहीं किया सर तो जी, सर आपको जी, हमारे प्लीज चेहरे। प्लीज। मैं मुफ्ती बताऊं ना साहब, आपको, मैं मेरी बात तो सुनो ना, बात तो सुनो ना। आपको आप परेशान परेशान कहाँ सुनना। से लग रहा हूँ मैं? आपको एक परेशान कहाँ मिनट, से लग रहा एक था मैं मिनट, आपको? मिर्जा खालिद हाँ, जी, देखिए डिबेट मिर्जा थी खालिद जी, सचवाला जी की, और हाँ, डिबेट बोलो या डिस्कशन बोलो, सचवाला जी की और मुफ्ती जी की थी। लेकिन आप बार बार बोल रहे थे कि हम सूर्य कोविड को जांचेंगे, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सेम उसी क्राइटेरिया पे हम कुरान को जांचेंगे। क्या आप रेडी हो? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि क्राइटेरिया आप क्यों मुझे दोगे? क्राइटेरिया मैं आपको देता हूँ, आप क्यों बनाओगे? मुझसे तो एक बात करना चाहते हैं, मुनाजरा करना चाहते हैं और फिर कह क्या? भी रहे हैं कि इस हमें क्राइटेरिया 2 के ऊपर मिनट, बात करेंगे। ना, मिर्जा क्या वो खालिद जी, क्राइटेरिया गलत था? मिर्जा खालिद जी, तो बात कर रहे हैं गलत था। हाँ जी। इसी पर तो हमारी बात हो रही है कि दुनिया के अंदर लोगों की पसंद अलग हो सकती है, उसके ऊपर हमने उसको अरे गलत और नहीं नहीं, सही नहीं कहेंगे। आप वो गलत मिर्जा सुनिए सही खालिद नहीं जी, सुनिए, होता आप कुछ। मेरा ज्यादा पर देखें, एक मिनट से भाई, मैं उस सलमान भाई डिबेट के प्लीज, अंदर सलमान। मैं उस डिबेट के अंदर एज अ एक यूं समझ वो लें कि उसको टॉपिक सिर्फ नहीं था मॉडरेट कर रहा था, सूर्य, ठीक है? बिल्कुल सूर्य टॉपिक था, वो उसके कोविड साथ टॉपिक जुड़ा हुआ नहीं था, था। वो सारे आप ना वो ना सब ना उसके ना, साथ जुड़ी, वो सब कि बातें उसके साथ जुड़ी हुई थी। ना कुरान मदरसे से में सच वाला का भागना भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक बंदा कुरान का अभी मैं आपसे पूछूं, आपको मैं कुरान के ऊपर एतराज है? अब मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ कि आपका दावा है या नहीं है, लेकिन सच वाला का एतराज है। मैं सच वाला से कुरान की आयत का पूछूं और वो मुझे अभी यहाँ पे बैठे बैठे उसका तर्जमा अगर बता दे, नहीं बता ना, सकता, टॉपिक क्या ठीक था? है? टॉपिक वो था बंदा जब कुरान की कह रहा है। रोशनी में इंटेलिजेंस को समझना। ठीक है? हम्म, आप बार बार सूर्य कोविड कर रहे थे। अब मैं आपसे कह रहा अरे हूँ कि सेम वो बात तो क्राइटेरिया पे क्यों यही रखा जाए। यही बात तो मैंने प्रोग्राम के अंदर रखी गालिब साहब के। मौजू तो पूरा हो गया है, स्ट्रीम क्लोज कर दे। मौजूद उन्होंने आगे फिर वो हेलो शुरू हो गया। नहीं, वो जो मौजू था 3 आयत के हेलो। ऊपर, बात सच वाला कह रहे हैं कि 3 आयत के ऊपर हम बात करेंगे। 3 आयत पे करो, बात करो। जब 3 आयत के ऊपर बात हो गई तो फिर मैंने आप उसमें ये सूरह यूट्यूब के ऊपर भी रख दिया। और वो तो आधा मतलब पौना एक घंटा तो पढ़ना नहीं चाहिए था। जब वो टॉपिक था ही नहीं, तो आपको तो बीच में पढ़ना नहीं चाहिए था। आप एक मॉडरेटर थे। मॉडरेटर का काम अरे एम्पायर का होता है। ये नहीं होता भाई छक्का तेज अरे मार, ऐसे अरे भाई, एम्पायर। मैंने उसमें क्या हेलो। बात कही है? सर, जी, अरे भाई मिर्जा गालिब भाई साहब हमारे साथ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। गालिब अस्सलाम साहब आप वालेकुम। कहिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं सर? वालेकुम वर्की साहब, अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। हम काफिरों को भी माशाल्लाह। सलाम कर दिया करो हजरत। अरे मिर्जा सलाम गालिब वालेकुम मिर्जा गालिब साहब, आपको भी सलाम है। माशाल्लाह। अरे मिर्जा गालिब जुल्फिकार भाई से साहब। बोल रहा हूँ। हाँ जी।
सर हमने इस्लीम नासिर साहब को किया था, उनको भी सलाम किया था और आपको भी काटा मेरे भाई। आप इधर क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप एक्स मुस्लिम हैं मिर्जा गालिब साहब? आप एक्स मुस्लिम हैं? हेलो। हाँ दोबारा बोलिए। हाँ मुझ पे कॉल आ गई थी, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि सर आप एक्स मुस्लिम हैं, हमारे भाई हैं पहले से। आप आप एक्स भी मुस्लिम मुस्लिम हैं हैं? क्या हैं? अरे भाई मैं आपसे जी मैं पूछ रहा हूँ, आप एक्स मुस्लिम हो क्या हो? एक्स मुस्लिम ही है सर जी, और कितनी बार कहाँ कहाँ बोले हैं। अच्छा। अच्छा, ये कब से तुम एक्स मुस्लिम हो? कब से एक्स मुस्लिम हूँ? आज मेरे ख्याल से 9 10 11 साल ऐसे कुछ हुए होंगे। 11 साल से? इससे पहले आपने इस्लाम को कबूल किया हुआ था, अब आप एक्स मुस्लिम हो, क्या बात है। अच्छा चल, मुझे ये जरा दुआ इब्राहिमी जो है ना, दुरूद वो जरा पढ़ के सुना जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सना, मुझे जरा मैं चेक तो करूँ तू कितना का वो एक्स है क्या मुस्लिम अल्लाहुम्मा था। सल्ली अला मोहम्मद? वो तो नहीं अल्लाहुम्मा हाँ सल्ली हाँ, अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद जो पूरा? पूरा पढ़ना जरा। अच्छा पूरा सुना क्या? हाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है मिर्जा गालिब साहब, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं एक्स चलिए मुस्लिम शुक्रिया। कैसे बना? अभी ठीक है, ये इस पे मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा। एक फिलहाल मिनट मैं जी, उनसे एक आपकी बार पूछ आवाज नमाज लूंगा गुम है, होगी हिसाब भाई। से। एक मिनट, नमाज है। मेरा हाँ माइक दुआए मुझे दुआए आवाज नहीं आ रही मिर्जा आपकी, गालिब, दुआए मुझे नहीं दुआए आ रही कुनूत वो। याद है? एक मिनट, दुआए कुनूत। एक मिनट यार। हेलो दुआए कुनूत याद है मिर्जा गालिब? वो मेरा, सर जी एक देखिए, मिनट मेरे भाई। नमाज में जितनी दुआएं पढ़ी जाती हैं वो दुआएं याद है, लेकिन उनके नाम नहीं याद हैं। और भी दुआएं होंगी तो दुआएं याद है, एक आयतुल कुर्सी को छोड़ के। और दुआएं याद है, दुआओं के नाम नहीं याद मुझे, अच्छा अच्छा, चले। क्योंकि चलो नाम ये नहीं तो पढ़ा है। मुझे आज मिर्जा साहब आपका वाकई मुझे पता चला कि आपने दुरूद इब्राहिम को याद किया हुआ और आप अच्छी तरह समझते हैं। बताइए कि हाँ आप तो कुरान जुल्फिकार भाई की वजह से एक्स मुस्लिम हुए हैं? आपने कुरान को इस्लाम पढ़ा के है नफरती सारा रवैये के की नहीं वजह पढ़ा? से। जी। इस्लाम के नफरती रवैये की वजह से, और उसके बाद इसको पढ़ के और मजबूत हो गया। अच्छा, कुरान की कौन सी आयत को आपने पढ़ा जिससे आप आपके दिल में नफरत पैदा हो गई? क्योंकि आज नफरत मैंने कहाँ मानी पैदा हुई? साहब, नफरत मेरी तो मेरी बात सुनिए, इस्लाम। मेरी बात मिर्जा साहब मेरी एक मिनट बात सुनिए। आज मैंने मानी साहब को भी सुना, वो 41 साल से जो है ना, उन्होंने इस्लाम मुसलमान थे और उन्होंने 40 दफा कुरान को पढ़ा और उनको ये नहीं पता था कि मुसलमान कब बाकियों को की इबादत करते हैं या उसको पूजते हैं या उसको क्या मानते हैं। अब इस तरह के अकीदे या इस तरह के हरकत जब आप ये वो करेंगे तो किस तरह साबित होगा कि भाई ये मुस्लिम है? उसको ये भी नहीं पता कि मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते और ना काबा को पूजते हैं और ना काबा को खुदा मानते हैं। अब मुझे ये बताइए कि वो उसने इस्लाम इस तरह सीखा है? जब वो इस तरह अब शक देखिए, व शकूक पैदा होंगे ना मेरे भाई। अब मुझे ये बताइए, आप कुरान की एक आयत को तो ले लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते नहीं है, फिर आप पूछते हैं कि मेरे भाई ये कैसे लिखा, ये मुझे बताइए। तो इस तरह जुल्म ना करें मेरे हम्म, भाई। आप बहुत प्यारे हो, इंसान कुरान हो को यार, लेकिन काइंडली इस तरह का जुल्फिकार जुल्म करना ना कीजिएगा। आप पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़िए। अगर आपको कोई परेशानी है तो बताइए। आप एक आयत को तो निकाल लेते हैं और दूसरी आयत को उसके साथ फिट नहीं करते, तो ये जुल्फिकार भाई जुल्म है एक सर। मिनट मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। सुनिए सुनिए सुनिए। क्या आपने आज तक कुरान को नुजूल की तरतीब को, हाँ नुजूल की तरतीब से पढ़ा है? एक मिनट यार, ये फिर मेरा माइक जो है ना। अच्छा, नुज़ूल की तरतीब क्या जी है? क्या मिर्जा भाई, वो मेरा आपने माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है जिस नुजूल वजह से की आवाज नहीं तरतीब ये आपकी है आ रही थी। कि बचपन जी से जी। कई तकरीरों में सुने होंगे और अब बोले होंगे कि पहली आयत इकरा है, तो इकरा तो पहले नहीं है। हम्म, सही है। क्या हैं मतलब इकरा नहीं है पहले? जी जी। भाई वो 96 नंबर पे फिट कर रखी है ना, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि नुजूल की और तरतीब मेरे से क्या आज तक आप में से किसी ने भी कुरान पढ़ा है?
यार वो नजूल जो था जब आया था, फिर उसकी तरतीब तो उन्होंने ही करानी थी जिन पर नादर। अच्छा, आप अब मुझे ये बताइए कि आप किन किन तशरीह पर बेहतर नाजिल हुई? करेंगे या हुआ वो तशरीह करेंगे, या वो बताएंगे कि शायद कौन? को किस पे सेट करना, ये वही आप पे नाजिल हुई थी? आप बताएंगे कि भाई इसकी तरतीब किस तरह करनी है हमने, या हुजूर आप हमें बताएंगे कि इसको इधर से पढ़ना है और ये 96 जी, आयत है, इसको आपने पहली क्यों रखी है? यार ये जुल्म मत करो यार सुनिए मिर्जा भाई। सुनिए मेरी बात। मैंने तो कुरान को उस तरीके से पढ़ा जिस हिसाब से हुजूर ने सिलसिलेवार आयतों को नाजिल किया। ठीक है, अल्लाह ने नाजिल किया, हुजूर ने पढ़ा लोगों के सामने। ठीक है, ठीक है। और ये बताइए, क्या मैंने गलत तरीके से कुरान पढ़ा? नहीं सर, आपको तरतीब जब देखिए, जब आपको एक शख्स बता दे, आपने अपना एक तरीका पढ़ लिया, जब उसने दोबारा आपको बोला कि मेरे भाई आपको मोटरसाइकिल यहाँ से स्टार्ट करना है, अब आपको वहां से स्टार्ट करना किसने? है, तरीके से ना क्या ये उसको बात स्विच हुजूर लगाए ने कि बोली मैं थी? इधर से पहले स्टार्ट करूंगा या उससे ये जो अशरफ आप जी, कर रहे हैं ना एक्सपेरिमेंट, ये मत कीजिए काइंडली। अशरफ जब जी, एक तरतीब मिनट। एक आ गई है तो आपको उस तरतीब से आना चाहिए। क्या वो क्या वो तरतीब हुजूर ने दी है या अल्लाह ने और दी मेरी है? जान, जो तरतीब आपके हाथ, क्या आप उसके जिम्मेदार हैं? अगर वो ना 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 तरतीब ना ना, नहीं है एक तो मिनट। आपसे खुदा मैंने तो पूछेगा उस कि भाई तरीके आपकी से तरतीब। पढ़ा। मुझे ये सुन, बताइए कि आप जिम्मेदार है उसके, अब जब आपके हाथ में एक चीज आ गई, आप उसके जिम्मेदारी जिम्मेदार अब उसकी हैं बात जो है। आपके अब हाथ में है। आप छोड़िए आप तरतीब। आप बात नहीं सुने। हमारे हाथ में अगर मान लो आधा कुरान आ जाए या फटा कुरान आ जाए, तो उसी को पूरा अरे मान के यार, बैठ ये जाऊं? आप ये बस आप जूमिंग कर रहे हैं, ये आप ना इधर चलाए, आधा आ जाए या पूरा आ जाए, आपके हाथ में अब पूरा ही है भाई। अहमदिया का तर्जुमा आ जाए या किसी और शिया कम्युनिटी का तर्जुमा आ जाए, उसी को दुरुस्त मान लूं? ये कौन सा तरीका भाई आपका? कि जो तो हाथ मेरे में बस वही ये ठीक। अब ये कहाँ से शिया का कहाँ तर्जमा आ जाए या मैं उसका तर्जमा आ जाए, और मेरे भाई तर्जमे से क्या होगा, ओरिजिनल तो तुम्हारे पास है, अरबी आप लोगों को आती नहीं। ठीक है, तो अब मुझे उस बात मुझे ये बोलिए। बताओ कि मैंने शिया कुरान को आपने तर्जमे को कुरान बना लिया, वो तर्जमा कुरान है। अभी आप बोले ना जो हाथ में आ जाए, अभी आप बोले ना जो वो हाथ में आ हाथ जाए, में अभी आप वही अरबी बोले हैं ना। अरबी टेक्स्ट है भाई, आपके हाथ में अरबी टेक्स्ट है, वो हमारे अजमी के लिए तर्जमे हैं। आपको हाँ, अब तो मुझे हमारे हाथ ये में क्या आ रहा बताइए, है समझने के लिए? आपको फारसी आती है? हमारे हाथ में समझने के लिए क्या आ रहा आपको है? फारसी एक मिनट, हमारे आपको हाथ में। फारसी आपको फारसी आती है? अशरफ भाई देखिए, ऐसे अगर देखो वक्त पे वक्त वैसे सिर्फ बात चेंज होगी तो बात कभी नहीं खत्म होगी। नहीं, मैं अभी आप ये मेरे पूछ, पहले पहले सवाल ये का मुझे जवाब नहीं दिए, बताइए अभी कि तर्जमे पे आया तो वहां भी आप हट रहे हैं। और मेरी ऐसे नहीं बात होता सुनो, भाई, ऐसे मिर्जा नहीं साहब होता। मिर्जा साहब मेरी बात सुनिए, जब अरबी आपको आती है नहीं आती। तो फिर आप बस कैसे पढ़ना समझेंगे? आता है। और पढ़ना तो मुझे भी तो आता है, आपको ये समझ चीज कैसे आएगी? ये चीज भाई साहब, ये चीज तो अल्लाह को सोचनी चाहिए थी। आज की डेट में अगर कोई किताब, एक मिनट, कोई किताब अपनी चलाता है ना, तो कई जबानों में तर्जुमा करवा के देता है। और मेरे भाई, सूरत फुस्सिलत में ठीक अल्लाह है। ने बता दिया, अरबी क्या अजमी, उसके लिए कोई फजीलत नहीं है, तकवे की बेस पे। कुरान उस वक्त अरबी था, तो आप उस मेरे वक्त हाथ में हिंदुस्तान, उर्दू नहीं था भाई, वो उस वक्त अरबी था, वो अरबी में ही नादल होगा, उधर फारसी में नादल कर देता या फ्रेंच में कर देता अल्लाह, तो उनको समझ आती थी। मतलब गालिब भाई, आप थोड़ा पूरी सा दुनिया काइंडली आप थोड़ा सा ना अपना माइंड को यूज करें। वो अरबी में होता तो उसको मैं पता नहीं होता, तो आज पूरी दुनिया समझ रही है आप उसका मफहूम बताइए, भी। एक मिनट, मफहूम 72 टुकड़े हुए पड़े हैं सर जी, अलग अलग तर्जुमा, कोई तफसीर, कोई कुछ लेके बैठा हुआ है। अच्छा, एक आज मिनट तक एक मिनट मुझे वो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी स्टॉप, इधर स्टॉप कर जाओ। इसका मतलब हाँ, है कि 72 टुकड़े, 72 तफसीरें जो है वो कुरान हो जाएंगी? अभी बोले ना कि लोग समझ रहे हैं, तो देखो ना 72 तरीके से समझ आप रहे हैं, अपनी और भी बात करो, तरीके आप अपनी बात करो कि वो 72 तफसीरें कुरान है। मैं तो जिस चीज में था, ना ना, मैं जिस चीज में था, जो मैंने तर्जुमा अपनी जुबान में पढ़ा, 72 जो मैंने तफसीरें अपनी तफसीरें कुरान है या एक है कुरान? जुबान में पढ़ी। 72 तफसीरें कुरान है या कि एक है कुरान? कुरान एक है, समझने का तरीका भी बात एक है। समझ गया, बात छोड़ दो, बस अब कुरान नहीं नहीं एक नहीं, है, समझने तफसीरें ना ना जो ना, मर्जी कर ले। तो तरीका मेरे भी भाई, एक है वो क्या? तर्जुमा है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए यार, वो हम हाँ, तो समझते हैं कुरान को। अब मुझे नहीं एक अरबी आती, मैं उसको उर्दू में चेक करूंगा और उसके साथ मिलाऊंगा। जुल्फिकार मेरे भाई, घर में 4 कुरान पड़े हुए हैं मेरे भाई। अब जुल्फिकार भाई, एक आपके मिनट देखिए। एक किताब है, ठीक है, एक सुने, एक किताब है जिसको
72 लोग 72 तरीके से समझ रहे हैं, तो यकीन मानिए वो एक किताब है ही नहीं। क्यों? ये अगर वो एक आपके किताब है तो मतलब चले कहाँ है? चले चले चलिए मतलब चले कहाँ है 72 उसका? बंदे आप आयतें 2 बता दें, आप आ जाइएगा किसी दिन तो 1-2 आयतें लेके, तो फिर हम 10 बंदे बैठे के देखेंगे कि वो 72 एक को मानते हैं या के 72 को मानते हैं। उससे पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा वहां भी और आप यहाँ भी सवाल, कि मैंने मैं सवाल, जो आप जवाबात सवालात पढ़ा आप जब स्ट्रीमिंग में आएंगे ना तो फिर होंगे। इस वक्त आपके साथ सवाल जवाब नहीं होंगे सर। आप अच्छा, जो एक सवाल लेके तो आए थे उस पे भी जवाब होगा, कोई ये मसला नहीं है बात, सर, हम हमको इनवाइट हाँ, करते हैं। ये जवाब मैं सबसे लूंगा कि मैंने नुज़ूल की तरतीब के साथ कुरान पढ़ा, क्या मैंने गलत पढ़ा, ये सवाल मैं वहां भी पूछूंगा। नहीं नहीं, आपने अगर नजूल पे पढ़ा है तो कोई गलत नहीं है सर, मेरे ख्याल हाँ में वो तो कोई हुजूर का गलत नहीं तरीका है। हुआ। ना लेकिन ना ना, आप वो उसको हुजूर का मानते तरीका हैं हुआ। फिर। एक एक मिनट, मेरी बात सुनो सुनिए यार। सुनिए सुनिए। अच्छा हाँ एक मिनट, अभी देखो आप हाँ। कितनी जी मोहम्मद अली साहब, हाँ, जुल्फ़िकार अशरफ साहब आवाज ये डिस्कनेक्ट हो गए, वो चले गए। डिस्कनेक्ट हो गया उनका। अच्छा, मोहम्मद अली साहब जी हमारे ज्वाइन किया है इन्होंने, और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम सारे मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल फर्स्ट क्लास और बहुत अच्छा लगा आपकी स्ट्रीम के अंदर। आज मिस्टर गालिब साहब आए हुए हैं, इन्होंने तो मुझे गिरगिट पकड़ने पे लगाया हुआ है, तो मेरे को उनसे ही फुर्सत नहीं हो रही है। एक बड़ा गिरगिट मेरे हाथ आया हुआ है, उसका नाम है मिस्टर सचवाला। क्या नाम है? तो बेचारा मिस्टर अच्छा, सचवाला नाम भी है मेरे पास। बेचारे ने शुरू के अंदर जो आज से 5 महीने पहले गालिब साहब 5 महीने पहले जो उसने स्ट्रीम करी थी ना मिस्टर सचवाला ने, तो उसके अंदर अपना लैपटॉप ऐसा रख दिया था कैमरे के सामने कि उसका नाम मुझे पता है, खैर वक्त आने पे बताएंगे। आएगा आएगा गिरगिट आएगा, हमारे हाथ में आएगा, बख्शेंगे नहीं हम उस गिरगिट के शहर से को हम उस शहर में पहुंचेंगे जहां पे बख्शने वाले में से नहीं है। और हकीकत अभी तक आप समझ ही नहीं पाए यार मुझे, मैं कौन हूँ, आप यही नहीं समझ पाए हो। खैर अनी में बहुत अच्छी बात है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, जब समझोगे तो फिर आपको अंदाजा होगा। खैर अच्छा मोहम्मद अली, आप लोगों के इस वक्त मोहम्मद जी अली जी भाई, हाँ, एक जवाब मुझे ईमानदारी से दीजिएगा। अगर कल को मुफ्ती फजल हमदर्द जी ने इस्लाम छोड़ दिया, आप उन्हें छोड़ देंगे? नेवर। मैं मिस्टर फजल हमदर्द के स्ट्रीम के अंदर मिस्टर फजल हमदर्द के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। नाउजुबिल्ला, ऐसा मुसलमान जो अपना मजहब छोड़ देगा हमारे लिए, मेरा बाप, मेरा वालिद साहब के मेरे इंतकाल हो गया, अगर मेरा बेटा मेरा अगर मजहब छोड़ देता है, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, उसके लिए भी वही कानून है जो मेरी शरीयत में है। तो आप मुफ्ती बात नहीं साहब समझते तो हो मुझे मिस्टर गालिब। आप तो बोलते हो कि जी मैं पहले बहुत अच्छा मुसलमान था, मैं भी कट्टर मुसलमान था। आप समझते हो कि कट्टर मुसलमान किसी कट्टर मुर्तिद को धारदार दांत वाला, कट्टर धारदार दांत वाला। ये तो आपने मुझे बोला था ना, आपने भी एक स्ट्रीम के अंदर अच्छा बोला था अच्छा। कि मैं भी इतना ही जज्बाती होता था, मैं भी इतना ही यानी कि तड़प रखता था, मैं भी इसी तरह ही यानी कि मीन्स मुसलमानों के लिए जज्बात रखता था जो आज दूसरे मुसलमानों के। तो कहने का मकसद है कि अब आपने मिस्टर फजल हमदर्द के लिए बात करी, तो मैं मिस्टर फजल हमदर्द की स्ट्रीम के अंदर बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, मिस्टर फजल हमदर्द भी पाकिस्तान में बैठे और सेम शहर में बैठे हुए मैं इनकी स्ट्रीम के ऊपर बोल के जा रहा हूँ। नाउजुबिल्ला, अल्लाह माफ करे। अगर जो आपने सवाल करा उसका जवाब वही होगा जो हमारी शरीयत में लिखा है। सर और बोले। हाँ, अरे ये कुछ नहीं मुफ्ती होता है। साहब का कहना है कि मुफ्ती साहब का कहना है कि मैं गलत सोच रहा हूँ कि मेरी जान को खतरा है। ऐसे अब सिरफिरे लोग करते हैं कि किसी कत्ल कर देते हैं। अच्छा अच्छा छोड़े सरफिरे को ये जवाब हमने देना है, आप हम नहीं तो वो तो इसका मुफ्ती जने देना साहब है, आप मैंने अपने अल्लाह। नहीं गालिब मोहम्मद, आपकी आवाज खराब हो रही है। हाँ, मोहम्मद अली भाई, मुफ्ती साहब का कहना है कि मतलब इस तरह की हरकत की मुर्तद को कत्ल करने वाले लोग सिर्फ रहे हैं। देखिए किसकी क्या कॉल है, मैं उसको बंदा तो नहीं कर सकता, बदल तो नहीं सकता। सर मैं उसकी कॉल को बदल तो नहीं, मैं ना बदलना चाहता हूं,
ये मेरी कॉल है ना, मैं अपनी शरीयत पे खड़ा हुआ हूं। कोई बंदा आके मुझसे बोले कि यार आप गलत हो, फिर मैं उसको बोलूं कि हाँ यार आपकी बात अपनी जगह लॉजिकल होगी, वो मुझे लॉजिक दे, वो मुझे हदीसों से कुरान से साबित करे कि यार आप गलत हो, मैं मान लूंगा। मैं बैठा हूं ना, एक मुफ्ती साहब के चैनल पे बैठा हूं ना। मुफ्ती साहब अब सर आप बताइए, हमारी आप डिस्कशन को तैयार हैं मेरे साथ? थोड़ा आपको भी दायरे इस्लाम कम से कम एक को तो पकड़ें। अच्छा गालिब एक मिनट रुकिएगा। थोड़ा सा ना मैं आपको बताऊं, यकीन माने कि बहैसियत मुसलमान और जो हमदर्द साहब काम कर रहे हैं, यकीन माने हमारे लिए बड़े फख्र का काम है कि ये जिस तरह गीता को और वेद को ये डिस्कस करते हैं और जिसका डिस्क्राइब करते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से, और यकीन माने दिल खुश होता है कि ये दूसरे के मजहब की किताबों को भी इतने खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। अच्छा यकीन माने गालिब साहब हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे, और मेरी कि हमारे इस्लाम के अंदर है कि हम किसी मजहब के बारे में गलत नहीं कह सकते। हम यकीन माने अगर हमारे को मौका मिले हमारी के अंदर ना कि हम दूसरे के मजहब के ऊपर डिस्कस करके, तो फिर हम बताएं कि ये सीता क्या करती थी या हम क्या करते थे, ये सती जो होता था वो क्या होता था, वो क्यों होता था, जिंदा औरत को क्यों क्या नाम एक उसके शौहर के मरने के ऊपर जला दिया करते थे। तो हिंदुओं को बड़ा आराम हम भी पहुंचा सकते हैं, जो आप इस तकलीफ पहुंचाते हो ये तकलीफ हम भी पहुंचा सकते हैं। मगर मसला ये है कि गालिब साहब चाहिए हमारे सर मजहब जी, के अंदर इस चीजों की इजाजत नहीं है। इस्लाम की शुरुआत ही हुई थी दूसरे मजहबों पे सवाल उठाने से, शुरुआत ही वहीं से है सर जी। कब तक अंधेरे में रहोगे? फिलहाल तो आप मुफ्ती साहब को तैयार करिए कि वो मेरे साथ डिस्कशन के लिए रेडी हो, ताकि मैं आपको जन्नत का एक टिकट दिलवा दूं, क्योंकि पक्की बात है वो डिबेट में कुछ ऐसी बातें करेंगे कि आपको मौका मिल जाएगा वाजिबुल कत्ल करने का। नहीं, आप गलत अंदाजा कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो आपसे डिबेट करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतने बेहतरीन मुसलमान को आप तो तैयार उस तो करिए उन्हें, मुसलमान की आप एक इंच देखिए, उन्हें ये तो आप तैयार आपसी तो साहब करिए। का एक मसला है ना। सर सामने बैठे हैं ना मुफ्ती साहब, ये आपका और मुफ्ती साहब का मसला है। मुफ्ती साहब और आप किस तरह डिस्कस करते हैं, किस तरह एग्री होते हैं, ये तो आपका मसला है। इसके ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो खुद मेहमान हूँ। अब आप डिबेट करना चाहते हैं, मुफ्ती साहब सामने बैठे, नहीं सामने हो उनका जाएगी मुफ्ती, बात। सुनिए अगर वो एग्री करते हैं, सुनिए आप एग्री सुनिए, करते हो। नहीं मैं तो सुनिए, मुफ्ती साहब का ये कहना था आप चेहरा नहीं दिखा रहे हो, आप डरपोक हो। मैंने कहा जी मैं डरपोक हूँ? अगर आप बहादुर हो तो क्यों ना हमारी डिस्कशन हो जाए और मैं खुल के सवाल करूंगा, फिर पता चल जाएगा कि मैं किसी वजह से डर रहा हूँ या बेवजह से डर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा गालिब नहीं होता कि साहब वो कोई हम किसी को कत्ल कर देता। सुनिए 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 सुनिए, ऐसा उन्होंने कहा था, ऐसा नहीं होता कि कोई कत्ल कर देगा। और बाद में बोले कत्ल कर भी दिया तो क्या हुआ, ऐसी बातें भी करने लग गए। जब बात आई कि डिस्कशन कर लेते हैं और देखते हैं फिर क्या हशर होता है। महशर तो बाद में आएगा, यहीं पे हशर होना होगा जो वही हो जाएगा। तो यकीन मानिए मोहम्मद अली भाई, मैं आपको जन्नत का टिकट दिलवाने को तैयार हूँ। आपको मुफ्ती साहब मिल जाएंगे, जहां से चाहिएगा उड़ा दीजिएगा, लेकिन वो डिस्कशन के लिए तैयार तो हो पहले। गालिब साहब पता है क्या है, यहाँ पे हमारे, मैं जिस मुल्क में रहता हूँ ना, वहां पे तो हमारे यहाँ प्रॉपर एक क्या नाम इसके ऊपर कानून बना हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ एक्टिव होगा तो उससे पहले हजारों लोग एक्टिव हो चुके होंगे। और मैं मुफ्ती साहब को जितना जानता हूँ, जितना सुना है, खुदा का शुक्र अदा करें कि ये एक ऐसे मजहब को डिफाइन करते हैं जो यानी कि जिसको हम सुनना ये को तो थैंक्सफुल होना चाहिए मुफ्ती साहब का कि एक मुसलमान होके उनकी गीता को, उनके वेद को इतने खूबसूरत अंदाज में, इतने अच्छे अल्फाजों में उसको डिस्क्राइब करते हैं। ये तो हिंदुओं को थैंक्सफुल होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान जो होता है बहुत मजबूत कदम होता है। आप जैसे 10 भी आ जाए, मिस्टर सच वाला जैसे 10 आ जाए, तो हमारे को एक कदम आगे पीछे नहीं कर सकते हो। हमारा जो मजहब है, मोहम्मद हमारा अली अकीदा भाई, है, हम उसमें खड़े रहते हैं। मोहम्मद अली भाई एक बात सर सर समझो ना, सर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ईमान इतना है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, सहाबाए किराम से, और इतना यकीन है, औलिया किराम का खादिम हूँ मैं, उनके यानी कदमों की धूल हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह यानी मेरा मेरा ईमान अगर ये दुनिया के लोगों पे तकसीम कर दी जाए तो कोई बेईमान नहीं रहेगा, तो कोई मुल्हिद नहीं रहेगा। इतना बड़ा ईमान है मेरा। माशाल्लाह ये तो आपका ये माशाल्लाह। आपका ईमान हाँ मेरे ख्याल से हुजूर से।
मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इतना अगर मेरी उसका मुसर तो कोई दोस्त का जो है ना कोई मुझे बदल नहीं सकता। हाँ, मैं ये बात जरूर कहता हूँ मिर्जा गालिब, अगर मेरी बात से किसी को इख्तिलाफ है, फुरूई इख्तिलाफ हम मुसलमानों के अंदर मौजूद है, और फुरूई इख्तिलाफ फिर वो आगे जाकर वो इंसानी नेचर है कि इतना बड़ा आगे बढ़ गया कि लोग आपस में मुसलमानों के बाहम फिरके भी लड़ते रहे, और ये दुनिया के अंदर होता रहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। उस वजह से अगर झगड़ों में हेलो हेलो, हाँ, मेरे पास भी मुफ्ती साहब आवाज की आवाज बंद हो गई है। हाँ, मेरे पास अच्छा, भी मुझे बंद हो गई लगा है, सिर्फ शायद वो मैं सीरीज। अच्छा, हाँ हाँ, मुझे नहीं लगा नहीं, सिर्फ ऐसा मेरा नहीं। ही मामला खराब हुआ है। मुफ्ती साहब, अच्छा अगर अच्छा अच्छा। आपको हमारी आवाज आ रही हो तो दोबारा आपका स्ट्रीम जो है ना वो रुक गया है, आप कैमरा बंद करके आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क मजबूत हो जाता है। आप लोग तो हो अपने सकता है कि एनआरसी उस के तक जब तक हमारी चलो आवाज भी ना जा रही हो। हो जी। सकता है, खैर अभी देखें, क्या? आ जाएंगे वो रिज्वाइन कर लेंगे। आप लोग जो बेचारे